Hi students, good morning. Myself Lokesh. Welcome to chemistry classes. हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की सेकेंड यूनिट मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा आज का टॉपिक चलेगा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनके अंदर डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग किस प्रकार से पाई जाती है, इन सब की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो, इससे पहले की क्लास के अंदर हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर स्प्लिटिंग देखी थी, उसके बाद में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर स्प्लिटिंग देखी थी। ठीक है, आज हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर स्प्लिटिंग देखेंगे। हमने ये भी देखा था कि सबसे ज़्यादा जो CFSE का जो मान पाया जाता है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब हम चर्चा करते हैं। सामान्यतः ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हम सब जानते हैं कि 6 लिगेंड पाए जाते हैं। यदि उन 6 लिगेंड्स में से 2 लिगेंड्स को रिमूव कर दिया जाता है तो प्लेन के अंदर 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 4 लिगेंड बचते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं इस प्रकार से ये 4 लिगेंड पाए जा रहे हैं स्क्वायर के अंदर और एक लिगेंड ऊपर पाया जा रहा है, दूसरा लिगेंड नीचे पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आमने सामने वाले जो 2 लिगेंड होते हैं पर नीचे वाले, यदि इनको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इसे हटा देते हैं तो 4 लिगेंड बचते हैं। ठीक है, ये 4 लिगेंड इस प्रकार से पाए जाएंगे। यदि इनको मिलाते हैं हम आपस में तो यहाँ स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है उसे हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। यदि हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करते हैं तो देखो, माना कि एक अष्टफलकीय संकुल यौगिक से, जो मैंने अभी बताया उसी की हम चर्चा करेंगे। अष्टफलकीय संकुल यौगिक से क्या, माना कि एक अष्टफलकीय संकुल यौगिक से जेड अक्ष के 2 लिगेंड्स को हटाकर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, जेड अक्ष से 2 जो लिगेंड हैं उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया जाता है, स्क्वायर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया जाता है। ठीक है, जेड अक्ष से लिगेंड हटा लेने पर इन लिगेंड द्वारा DZX और DYZ कक्षकों पर लगने वाला प्रतिकर्षण कम हो जाता है। ये जो प्रतिकर्षण कम हो जाता है, ठीक है, तो कक्षकों पर लगने वाला प्रतिकर्षण कम हो जाता है तथा साथ ही साथ DX2 Y2 और DXY कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप Eg ऊर्जा स्तर 2 भागों में विभाजित हो जाता है या विभाजित हो जाता है तथा इसी प्रकार T2G ऊर्जा स्तर भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, T2G भी कितने भागों में विभाजित हो जाता है, 2 भागों के अंदर विभाजित हो जाता है। अतः वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों के D कक्षकों में विभाजन निम्न प्रकार से पाया जाता है, जो कि हम यहाँ पर डायग्राम से समझेंगे। देखो, पहले तो ये सब हम जानते हैं कि D ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जब इनकी जो ऊर्जाएं समान होती है, अर्थात ये D ऑर्बिटल्स है, 5 D ऑर्बिटल्स है, इन्हें हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयंस कहते हैं। ठीक है, अर्थात मेटल आयन के डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, समभ्रंश कक्षक होते हैं।
ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। अब देखो इन कक्षकों, ये जो कक्षक होते हैं यदि लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो उसके दौरान इनके अंदर स्प्लिटिंग पाई जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से क्या पाई जाएगी, इनके अंदर स्प्लिटिंग पाई जाएगी। ठीक है, देखो इनके अंदर क्या पाई जा रही है, स्प्लिटिंग। इनके अंदर स्प्लिटिंग, ये टू पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। एक तो होता है नीचे का जो स्तर होता है कम ऊर्जा वाला, वो तो होता है T2G, और जो दूसरा जो स्तर होता है वो कौन सा होता है, Eg होता है। ठीक है, दूसरा स्तर कौन सा होता है, Eg होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमने अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के अंदर इस प्रकार से देखा था कि 5 जो कक्षक होते हैं जिनमें से 3 कक्षक dxy, dyz और dzx कक्षक होते हैं, वो तो T2G के अंदर पाए जाते हैं। 2 कक्षक dx2, y2 और dz2 जो कक्षक होते हैं वो Eg के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो एनर्जी होती है वो होती है -0.4 डेल्टा O, और इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है +0.6 डेल्टा। उसके बाद में देखो, उसके बाद में ये जो T2G कक्षक होते हैं वो भी 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट होते हैं। 2 भागों के अंदर ये क्या हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं, जिनमें से ये जो 2 कक्षक होते हैं वो तो नीचे उनकी ऊर्जा बहुत कम पाई जाती है, dyz और dzx। एक जो कक्षक होता है वो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो ज्यादा पाई जाती है, अर्थात वो होता है dxy, जो कि उसकी ऊर्जा अधिक पाई जाती है, दो की ऊर्जा कम पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ जो Eg जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी 2 भागों के अंदर विभाजित हो जाते हैं। 2 कक्षक होते हैं, इनमें से एक कक्षक इस dz2 इसका मान कम पाया जाता है, जबकि दूसरा कक्षक है वो है dx2 y2 इसका मान अधिक पाया जाता है। ठीक है, देखो अब इसके अंदर T2G के अंदर इसका मान, जिसका मान कम पाया जाता है उसका मान होता है -1/3। ठीक है, और जिसका मान थोड़ा ज्यादा पाया जाता है उसका मान, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो उसका मान होता है +2/3। ठीक है, ठीक इसी प्रकार Eg कक्षक होते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है उसका मान होता है -12, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसका मान होता है +8। इस प्रकार से देखो इसके अंदर 2 प्रकार से स्प्लिटिंग पाई जा रही है। यहाँ से इन डीजनरेट जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर जो स्प्लिटिंग होती है वो इस प्रकार से पाई जाती है। ये होती है, ये स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स के अंदर पाई जाती है, इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, उसके बाद में इसके बाद में ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर बाद में जो स्प्लिटिंग पाई जाती है T2G और Eg के अंदर जो स्प्लिटिंग पाई जाती है, इस प्रकार से इस स्प्लिटिंग, ये जो स्प्लिटिंग होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, कौन सी होती है, स्क्वायर प्लेन। ठीक है, यहां से हम ये कह सकते हैं, यहां से, ठीक है, यहां से और यहां तक की जो स्प्लिटिंग होती है वो किसके अंदर पाई जाती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर स्प्लिटिंग पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा है जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनके अंदर किस प्रकार से स्प्लिटिंग पाई जाती है। ठीक है, यहाँ हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।